नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। पूरी दुनिया में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 4000 लोगों की मौत। हरियाणा में बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ, एक दिन में मिले 123 संक्रमित। चीन विवाद पर राष्ट्रपति ट्रंप की प्रधानमंत्री मोदी से बात, कहा चीन के साथ सीमा विवाद पर अच्छे मूड में नहीं है प्रधानमंत्री मोदी। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों पर गृह मंत्री हुए सख्त, दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर सील करने के दिए आदेश, कहा दिल्ली की वजह से बढ़े कोरोना के केस। और बवानीखेड़ा में आंधी का आतंक, गांव चांग के आरओ प्लांट को हुआ 17 लाख का नुकसान। जस्ट इंडिया न्यूज पर खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर जींद से है। जींद में आपको ये बता दें, जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, बड़ी खबर जींद से आपके सामने। और कोरोना पे बड़ी खबर है, कुरुक्षेत्र में तैनात कंडेला गांव का MPHW का कोरोना हो गया है। आपको ये बता दें कि जींद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव कंडेला पहुंची है। परिवार को क्वारंटाइन किया गया है। परिवार के लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। तो जींद की शीतलपुरी कॉलोनी में रहता है पूरा परिवार। फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है लगातार जांच में जुटी हुई है और परिवार के सैंपल लगातार लिए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, सरकार की चिंताएं बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो जींद से कोरोना पर बड़ी खबर आपके सामने, कुरुक्षेत्र में तैनात कंडेला गांव का MPHW को कोरोना हो गया है। जींद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव कंडेला पहुंची, परिवार को क्वारंटाइन किया गया और परिवार के लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। जींद की शीतलपुरी कॉलोनी में रहता है पूरा परिवार। कोरोना वायरस दुनिया भर के 213 देशों में अपने पैर पसार चुका है और पिछले 24 घंटों में 1,16,000 नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको ये बता दें, 4,612 लोगों की संख्या हो चुकी है, जबकि इससे एक दिन पहले 5,186 लोगों की मौत हुई थी। तो आपको ये भी बता दें कि दुनिया भर में अब तक तकरीबन 59 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,61,549 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 25,77,000 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। तो दुनिया के तकरीबन 74% कोरोना के मामले सिर्फ 12 देशों से आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 43 लाख है। तो वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ हर रोज बढ़ता जा रहा है। तो कोरोना के 123 नए मामले भी सामने आए, जिसके साथ ही प्रदेश में संक्रमित लोगों की जो संख्या है 1,500 के पार पहुंच चुकी है। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या अब 1,504 पहुंच गई है। अकेले गुरुग्राम में एक दिन में कोरोना के 68 मामले सामने आए हैं। हरियाणा में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की जो संख्या है 604 हो गई है, जबकि अभी तक 881 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में मौत का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ा है। अब तक 19 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। भारत की चीन के साथ सीमा विवाद पर मध्यस्थता की पेशकश करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संबंध में बात की है, लेकिन चीन के साथ बने विवाद की वजह से वो अच्छे मूड में नहीं है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से मध्यस्थता करने की बात की है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और चाइना के बीच बड़ा संघर्ष चल रहा है। 1.4 बिलियन आबादी वाले दो बड़े देश जिनकी सैन्य ताकत बेहद मजबूत है, भारत खुश नहीं है और शायद चीन भी खुश नहीं है।
ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, लेकिन चीन के साथ अभी जो विवाद बना हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे मूड में नहीं हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच में राज्य सरकार ने दिल्ली से लगते अपने जिलों के बॉर्डर को सील करने का फैसला किया है और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि दिल्ली के साथ लगते जिले हरियाणा के लिए बहुत बड़ी चिंता है। हमारे 80% केस उन जिलों में से हैं जो दिल्ली से सटे हैं। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि दिल्ली से सटे हरियाणा बॉर्डर को सील रखा जाए। अनिल विज ने कहा कि दिल्ली के जो केस हैं और उसके साथ लगते जो हमारे ज़िले हैं वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज ही मैंने आदेश जारी किया है, दिल्ली से लगते जो हमारे बॉर्डर्स हैं उन पर कोई ढिलाई ना बरती जाए, ये स्वास्थ्य मंत्री का कहना है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने खट्टर सरकार के द्वारा धान बोने के फैसले पर लिए गए यू टर्न पर बड़ा हमला बोला है। सुरजेवाला ने कहा है कि खट्टर सरकार को आदेश और एडवाइजरी में फर्क नजर नहीं आता। उन्होंने कहा है कि खट्टर सरकार ने 9 मई 2020 में जो आदेश जारी किया था उसको भी वो लिखित में वापस लें और साथ ही उन्होंने किसानों के साथ जो किया है वो उन किसानों से लिखित में माफ़ी मांगे। तो सुरजेवाला ने ये भी कहा कि भूमि को रिचार्ज करने के लिए दादूपुर नदी नहर को दोबारा चालू करें। हरियाणा की जाबर जालिम खट्टर सरकार ने 9 मई 2020 को ये आदेश जारी कर हरियाणा की 5,10,000 एकड़ किसान की और पंचायती भूमि के अंदर धान बंदी कर दी थी। इसमें कुरुक्षेत्र और कैथल की लगभग 2.5 लाख एकड़ भूमि शामिल है। किसान आंदोलित था, सड़क पर खड़ा था और खट्टर सरकार के खिलाफ पूरी तरह से एक आंदोलन तैयार हो गया था। आज मुख्यमंत्री जी ने घबराकर ये आनन फानन में घोषणा कर डाली कि ये एक एडवाइजरी थी। बवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव चांग में तेज आंधी के कारण गांव में लगे आरओ के प्लांट को लगभग 17 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास आई आंधी से आरओ प्लांट पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो वहीं प्लांट की छत के नीचे रखा हुआ सामान और एक कार को भी भारी नुकसान हुआ है। गांव चांग में महादेव आरओ के प्लांट में रखी हुई एसीओ को भी खासा नुकसान हुआ है, जिसको लेकर आरओ संचालक ने आर्थिक सहायता की प्रशासन से मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर तेज आंधी के कारण गांव चांग में लगभग 300 पेड़ भी गिर गए हैं। पेड़ों के गिर जाने के कारण जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध हो गए हैं। ये गांव के बाहर तालाब है, तालाब के बाद दरख्त से किकर है, इससे हम 200 फुट पर बैठे थे। हमने इसको देखा चमक के एकदम उठी और दरख्त पर जिस पर पड़ी है उसके दरख्त के चिचड़े उड़ा दिए। जैसे ये देखो ये पड़ा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके दरख्त की टहनियाँ दूर दूर पड़ी हैं। हमने आके देखा है ये तो नज़दीक पड़ी है, देखा तो ये थी नज़दीक गांव के सड़क से कोई 100 फुट तालाब की तरफ। जिसके आज 4-5 बजे करीब 28 तारीख को आंधी आने के कारण मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, जिसके कारण मेरी गाड़ी थी अंदर वो टोटल डैमेज हो गई। 4-5 सीट वे डैमेज हो गई, 5-6 टंकियाँ थी वे डैमेज हो गई, पूरी आरओ की मशीन और मेरा पूरा सेट उठ गया और 4 दुआरी थी मेरी सारी की सारी वो गिर गई हैं, जिसका मेरा एस्टीमेट 17-18 लाख रुपये करीब है और नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक।
ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।